हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। नया दिन है और हम नए राइड पे निकल गए हैं। टाइम हो गया सुबह 5:29, 5:30 हुआ है। सेटअप वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है। मैंने सोचा सीधे जब हाईवे पे पहुंचूं तभी मैं आपसे बात करूं। अभी मैं जा रहा, मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड की बहन है, मतलब मेरी बहन है, उसकी शादी है, उसमें जा रहा मैं। मंडला जाना है मुझे। सुबह 5:30 बज रहे, मेरा एम है मैं 1-1:30 बजे तक मंडला पहुंच जाऊं, टच कर दूं मंडला को। जय माता दी। तो चलते हैं फिर से उन्हीं रास्तों पे। बहुत खींचतान हुई है इस जर्नी को लेकर। कभी मन कर रहा था ट्रेन से चला जाऊं, कभी मन कर रहा था ना जाऊं, कभी मन कर रहा था क्या करूं। फाइनली सुबह उठा 4 बजे आज, और फिर प्रॉपर प्लान करके 1 घंटे लगे मुझे सबको सेटअप करने में। उसके बाद 1 घंटे के बाद मैंने सेटअप करके सब सेट कर दिया। मतलब पैकिंग वगैरह नहीं किया था मैंने, आज सुबह उठ के मैंने पैकिंग किया है। बहुत सारी परेशानियां थी जिसकी वजह से सर्टेन नहीं हो पा रहा था कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। और उसके बाद जब सर्टेन भी हो गया कि जाना है, तो ये नहीं सर्टेन हो पा रहा था कि कैसे जाना है। एक एक मन कह रहा था कि गर्मी बहुत पड़ रही है अभी, तो क्यों ना ट्रेन ले ली जाए और ट्रेन से चला जाए। बट अ राइडर विल ऑलवेज रिमेन अ राइडर। मतलब सुबह होते होते मन मेरा बदल गया। बोला नहीं, हम जाएंगे तो बाइक से ही जाएंगे। अंकल जी मेरे से मांग रहे थे, और जैसा शायद एक और राइडर ही है ये। यस, ये लुक्स लाइक अ राइडर। अंकल जी पीछे लिफ्ट मांग रहे थे, पर हम दे नहीं सकते, पीछे तो सामान बनता है। सो लेट्स मूव अ बिट फास्टर, और थोड़ी सुबह हो जाए। सुबह तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, रोशनी हो गई है। कहीं अगर रुकता हूँ चाय पीने के लिए, चाय यू ऑल नो, चाय तो बहुत ज़रूरी है। फिर बातें करते हैं। और ये रूट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें आ, बहुत अच्छे अच्छे नेचर के पॉइंट इसमें आते हैं इस रूट में। अब तुम्हारा भाई ना थोड़ा धीरे धीरे प्रो होता जा रहा है कि किस एंगल से कौन सी फोटो ले। सो दिस एरिया इज द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ भोपाल। बहुत सारी यहाँ पे फैक्ट्रीज है, बहुत सारे फर्म्स हैं यहाँ पर। दैट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, हर एक चीज़ की है। मंडीदीप नाम है इसका। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, बट भोपाल डिवीजन में ही रहता है ये। पहले नीचे से ही रोड जाती थी, बहुत ट्रैफिक जाम होता था। अभी इन्होंने फ्लाईओवर बना दिया है, अभी रोड बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है अब। सो आई स्टॉप देयर टू टेक पेट्रोल। 680 डाल दीजिए। सो 680 ऑलरेडी पेट्रोल था, 4 बार हो गए हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट पहुंच जाऊंगा मैं, पहुंच जाना चाहिए। लेट्स सी। 6.25 लीटर आया है, 118.56। काफी महंगा होता जा रहा है। राइडिंग इज नॉट एन इजी टास्क, आई मस्ट से। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ट, बहुत हिम्मत चाहिए। सो मूविंग एड। अभी पीछे मैं रुका था एक जगह पे, वहाँ पे काम नहीं हुआ मेरा। वो जो ऑयल थोड़ा सा लीक कर रहा है, प्रोबेबली शायद नट ढीला होगा या कुछ ऐसा है। पीछे में रुका था, बट उसके पास पाना नहीं था उस साइज का कि उसको टाइट कर सके। तो अभी आगे बाड़ी आने वाला है, ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है शायद, 30-35 ऐसा। वहाँ मैं शोरूम पे ही जाऊँगा यामाहा के, अगर मुझे मिल जाता है तो। नहीं तो अगर कोई अच्छा मैकेनिक मिलता है तो वहाँ पर जाकर मेरे को टाइट करवाना है मुझे। बट आई एम लुकिंग फॉर कि उसको ओपन करके ऑयल निकाल ले, फिर उसकी जो होल है उसको क्लीन कर दे कपड़े से, और वापस फिर टाइट करके ऑयल डाल दे। दैट वुड वर्क परफेक्टली। फिलहाल 7:31 हो गए हैं, एंड पीछे काफ़ी टाइम रुक गया था मैं जब वो कर रहा था, क्योंकि ऑयल की मैंने, सॉरी, चैन की मैंने क्लीनिंग करवाई।
ऑयलिंग करवाई क्योंकि वो भी ज़रूरी था। एयर प्रेशर मैंने चेक किया, और क्योंकि वहाँ पर चाय की भी शॉप थी जैसा मैंने बताया था, तो चाय भी पी लिया मैंने। अब मैं सीधा जाऊँगा किसी अच्छी जगह पे जहाँ पर मुझे वो जो ऑयल लीक हो रहा है उसको सही करना है। अगर ये प्लान अच्छे से रहता तो ये सारी चीज़ें मैं कल ही करवा लेता, पर वो हो नहीं पाया था, तब रास्ते में ही करवाना है। मेरा छठ पूजा वाला जो मैंने एपिसोड्स डाले थे, जो मेरा ब्लॉग था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी चेक करना। बहुत बढ़िया ब्लॉग था वो। तो उसमें जब मैं वापस आ रहा था डे 4 पे, तो मैं इसी रूट से वापस आ रहा था। मैंने जो जो छिंदवाड़ा वाला रूट था, या फिर वो जो पावर प्लांट वाला है, सारनी पावर प्लांट, मैं उससे वापस नहीं आया था। दिस रोड इज लाइक बेस्ट आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस दैट यू हैव। जो अगर आपको बालाघाट या मंडला कहीं जाना है तो ये वाली रोड जो नई बनी है सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ये। कम टाइम लगता है, कम डिस्टेंस है, रोड कंडीशन इज ऑसम। घाट ज़्यादा नहीं आते हैं, बिल्कुल ना के बराबर ही आते हैं। जब तक मैं इस हाईवे पे हूँ तब तक घाट नहीं आएगा, जब मैं इस हाईवे को छोड़ूंगा तो घाट आएगा। और ये हाईवे कम से कम 200 किलोमीटर चलती है, तो मज़ा आ जाता है। मतलब अगर मैं भोपाल से लूँ हाईवे अगर मैं चल रहा है ऐसा, तो 200 किलोमीटर के आसपास ये चलती है, तो बड़ा मज़ा आता है बाइक चलाने में इस पर। तो उस समय जब मैं वापस आ रहा था तो रात का समय था, तो मैं खुद भी देख नहीं पाया था इस नई रोड को, बस मैं चलाया जा रहा था बाइक। बट नाउ यू कैन सी कि कैसी जगह है, बहुत अच्छी पहाड़ियाँ हैं पीछे सामने। अब मैं तब से पहाड़ियों को देख ही रहा, बट अभी तक घाट नहीं आया है। अभी एक सरप्राइज की पहाड़ी दिख रही है, छोटे छोटे, लेकिन घाट नहीं आया है। देखते हैं, आगे जाके आना ही है, कभी ना कभी आएगा ही। जब भी आएगा तो वहाँ पे हम करेंगे, थोड़े से देर के लिए रुकेंगे, कुछ फोटोज़ लेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो बाइकर स्कोर सीट पे फॉलो कर लीजिए, वहीं पे मैं अपडेट्स देता रहूँगा, वहीं पे फ़ोटोज़ में डालता रहूँगा। सो अभी मैं रुका था यहाँ नूर नगर पे, और रुका क्यों था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऑयल लीक हो रहा है, बट भैया कहना है कि ऑयल लीक नहीं हो रहा है। अभी मैंने रुक के भी यहाँ पर वेट किया, पर ऑयल लीक नहीं हो रहा है। भोपाल में हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा है, देखते हैं। तभी निकलते हैं आगे। सो 268 किलोमीटर्स टू गो नाउ, और अब निकलते हैं। उनका ये कहना था कि ऑयल लीक नहीं हो रहा है नीचे से, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। अब मैं सोच रहा एक बार मंडला ही पहुंच जाऊं और वहां पर ही प्रॉपर तरीके से दिखाऊं इसे। हाँ, अभी मैं यहाँ रुका क्योंकि जस्ट टू शो यू द वास्टनेस ऑफ द नेचर। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। द रोड कंडीशंस आर टॉप नॉच। एंड यस, लुक एट दोज हेडलाइट्स, वो DRL के साथ इट लुक्स सो सेक्सी। बार बार मेरा दिल आ जाता है इस पे, बार बार, कई बार। जब भी मैं राइड पे निकलता हूँ हर कोई मुझसे पूछता है कि 7 घंटे का रास्ता तुम 10 घंटे में क्यों तय करते हो। उन्हें ये नहीं पता होता है ना कि मैं क्या क्या देखते हुए जाता हूँ, उन्हें ये नहीं पता चलता है। अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ मैं कैसी जगह पे हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ कैसा है, बहुत ही शानदार है। कौन कहता है कि पहाड़ियाँ सिर्फ नॉर्थ में है, हमारे यहाँ भी है, MP में। आओ कभी दिखाता हूँ मैं। लाइक फार अवे, काफ़ी दूर आपको यहाँ पर ना एक लेक दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, प्रोबेबली अब शायद आपको दिख रहा होगा। काफ़ी दूर है, लेक है, जा नहीं सकता। अगर टाइम होता तो ज़रूर जाता मैं वहाँ तक, बट अभी नहीं जा सकता। अभी तो हमें जाना है, अब इस रोड में आगे जाना है, तो इधर चलते हैं। इट्स वे टू हॉट आउटसाइड। इस बार चाय नहीं पी रहे, इस बार लस्सी लिया हमने पीने के लिए। तो अभी हम यहाँ रुके थे
थे, यहाँ हमने पी लस्सी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। लस्सी बहुत ही शानदार था, मलाई मार के लस्सी बनाई थी इन्होंने, तो मज़ा आ गया मुझे पीने पे, सच बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पे 40 मिनट बैठा, मतलब लस्सी तो ठीक है हो गई थी, लेकिन उसके बाद ही मैं बैठा रहा क्योंकि मज़ा आ रहा था बैठने में, हवा अच्छी चल रही थी। सो अगर मैं मंडला की बात करूँ तो यहाँ से मंडला लगभग 90 किलोमीटर है, 1.5 घंटे लगने चाहिए बहुत से बहुत। तो चलते हैं अब आगे। अभी तक ये रोड कंडीशंस तो अच्छी लग रही है मुझे, कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं आया, रोड बिल्कुल सही आया। बस ये हो गया कि वहाँ जो 4 लेन था वो अब खत्म होकर 2 लेन में कन्वर्ट होकर आगे जो नदी बह रही है वो है नर्मदा नदी। यू कैन सी बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर, आगे ब्रिज भी है, नर्मदा नदी आगे। रुक के मैं आपको दिखाता हूँ। जय मां नर्मदे। काफ़ी नीचे है ये तो, माय गॉड बहुत ही ज़्यादा नीचे है। लेट मी स्टॉप माय बाइक, खड़ी करो मैं ज़रा और मैं आपको दिखाऊँ नर्मदा माता को। ओहो बहुत ही नीचे काफ़ी नीचे। यही आगे जाएगी मंडला में भी ये जाती है, नर्मदा मंडला में भी है, होशंगाबाद में भी है, जबलपुर में भी है, सीधी जा रही है। जबलपुर से आ रही है, आगे जाएंगी, उससे पहले होशंगाबाद से आ रही है, या फिर हो सकता है मैं उल्टा बता रहा हूँ, इधर से उधर जाती है, नो आइडिया। बट इन तीनों चारों जगह मैंने देखा है नर्मदा माता को। सो भोपाल में हमारे यहाँ पानी आता है, जो टैप वाटर आता है वो नर्मदा जल का कुछ मतलब प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, तो मतलब बेसिकली नर्मदा नदी से ही आता है पानी हमारे लिए। सो ये जो हाईवे है ना, ये जबलपुर से रायपुर जाती है। अमरकंटक यहाँ से 228 है, रायपुर ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स के आसपास है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं भोपाल में पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, उस वक्त जब मैं घर जाता था तो मैं भोपाल से जबलपुर के लिए ट्रेन पे लेता था, और जबलपुर से ना कंपनी थी हमारी, उसकी बस आती थी डायरेक्ट, और वो जबलपुर से आपको पिक करके डायरेक्ट मलाजखंड में ड्रॉप करती थी। आई रिमेंबर कि उस समय ये जो रोड थी, उसके बाद शायद मैं आज ही आ रहा हूँ, ये जो रोड गई है ना, ये रोड थी उस वक्त। तो ये जो रोड बन रही थी सिर्फ, और जो भी मैंने पीछे आपको दिखाया वो रोड उस वक्त चलती थी, उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। और ये मेरे थोड़ा नॉस्टैल्जिया जैसा हो गया कि आज मैं लगभग ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए होंगे, 8 साल के बाद मैं इस रोड से जा रहा। क्या हो रहा था कि मैं इससे पहले जब भी भोपाल से जा रहा था घर पे, या तो मैं वो बालाघाट वाली रूट ले लेता हूँ, तो ये रोड मेरे को नहीं मिलता है। बहुत सालों के बाद मैं इस रोड पे आया हूँ और ये बिल्कुल नए तरीके से कंप्लीट न्यू हो गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मुझे अभी भी याद है हमारी मिनी बस चलती है, मैं उससे आया जाया करता था। दैट वाज आल्सो गुड टाइम, बट नाउ रोड्स आर इन एक्सीलेंट कंडीशन, बहुत ही शानदार कंडीशन में है। और नीचे की तरफ जो पुरानी रोड थी ना, वो नीचे की तरफ है शायद, कहीं कहीं पर उस पुरानी रोड को ही वापस से यूज़ कर लिया गया है, कहीं कहीं पर पहाड़ को काटा गया। जैसे पीछे अभी जब आ रहे थे तो पहाड़ को काट के वो जगह बनाई गई थी। ये वाली रूट पुरानी वाली ही है, इतना मुझे याद है।
all the things, all the works have been completed. और आज सुबह हम गए थे नर्मदा नदी में नहाने गए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत सालों के बाद स्विमिंग की थोड़ी बहुत, तो काफ़ी एंजॉय किया आज सुबह हमने। दिस इज़ व्हाट आई कॉल कंप्लीट साइलेंस। मैं ना थोड़ी देर बोलूँगा नहीं और आप आवाज़ सुनना, बहुत सारी आवाज़ें आएंगी आपको। बट अनलाइक द साउंड्स ऑफ सिटी, जहाँ पे आपको गाड़ियों की लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, कहीं किसी प्रोडक्ट का ऐड हो रहा है, इन सभी की आवाज़ आती है, यहाँ वो आवाज़ नहीं आती। सो ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा रिटर्न जाने का, और वो शायद सैटरडे को आ जाए। सो टिल देन राइड सेफ, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो राइड सेफ एंड जय हिंद।